today's discussion. So today's topic is autonomy oils the wheels of higher education excellence. तो ये आर्टिकल है, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं. तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं पढ़ना. सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर. It is sad but not surprising why none of India's institutions of higher education appears in the list of टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये बहुत सैड की बात है और सरप्राइजिंग भी होगा कि हमारी कोई भी इंडियाज़ इंस्टीट्यूशन जो है वो टॉप 100 लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड नहीं आई है. द फैक्ट इज़ दैट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड आर फ्लश विद फंड्स. और जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें काफ़ी फंड्स वगैरह जाता है. क्रिटिकली दे इंसिस्ट एंड गेट अ ग्रेट डिग्री ऑफ एकेडमिक, और काफ़ी ग्रेट डिग्री ऑफ एकेडमिक रहता है. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वहाँ पे रहता है. ऑटोनॉमी इज रिगार्डेड एज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू अटेन एक्सीलेंस. बहुत अच्छा पॉइंट है और इसमें बताया गया है कि जो ऑटोनॉमी है वो एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है टू अटेन दी एक्सीलेंस. ठीक है, तो ये एक नेसेसरी पॉइंट है और जो रहता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं. देखो क्या आगे क्या बताएगा, क्या कंपैरिजन है वो पढ़ते हैं. इन टैंडम दे अलाउ अ फेयरली हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू इंस्टीट्यूशन अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन. तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो आती हैं टॉप 100 में और जो टॉप करती है उसमें क्या होता है, वो अलाउ करते हैं हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू द इंस्टीट्यूशंस अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, दे कॉलेजेस एंड स्कूल्स वर्क एज अ यूनिवर्सिटी विद इन द यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो इतना ऑटोनॉमी रहता है, इतना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहती है. तो जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कॉलेजेस आते हैं वो भी एक्ट करते हैं एज अ यूनिवर्सिटी विद इन द यूनिवर्सिटी, एंड द टॉप लीडरशिप ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज़ नो काम्स अबाउट दिस. ठीक है, तो ये अब जो इंट्रो पैरा था उसमें बताया गया है कि हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में नहीं आई हैं. ठीक है, और नहीं है और क्यों नहीं है, और कंपैरिजन करा है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और बताया गया है कि इसमें काफ़ी ऑटोनॉमी काफ़ी रोल प्ले कर रही है, जो ऑटोनॉमी है एडमिनिस्ट्रेटिव और रिगार्डिंग फंड्स को लेके. ठीक है, अब हम करते हैं ये, इसमें आओ वर्ल्ड रैंकिंग एंड इंडिया. ठीक है, इन इंडिया देर आर सिग्निफिकेंट पीसेज ऑफ एविडेंस टू दिस फैक्ट. देखते हैं क्या है. द 2033 एडिशन ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग. इसको याद रखना है, काफ़ी ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकालता है. reckons that 3 of India's higher education institution among the top 200 of the world. तो ये 2033 एडिशन जो आने वाला है उसने बोला है कि इंडिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 200 में आने वाली है. अनदर 3 आर काउंटेड, और जो अनदर 3 हैं वो 300 में, वेयरस 2 मोर इन द टॉप 400. तो ये 2023 में आने वाला है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में. अब यहाँ पे पढ़ते हैं. द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग प्लेसेस ओनली वन इंडियन इंस्टीट्यूशन अमंग द टॉप 400 ऑफ द वर्ल्ड. और जो टाइम्स हायर एजुकेशन उसने रैंक किया है इंडिया को अमंग द टॉप 400 ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इट इज़ द सेम विद द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, और यही सेम रहेगा एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से. ठीक है, बेयरिंग वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पब्लिक फंडेड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री. ऑल द रेस्ट आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी स्पेसिफिक. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे आओ इस वाले पैरा में थोड़ा सा हम. दे आर नॉट ओनली बेटर फंडेड बट ऑल्सो जनरली सेल्फ गवर्न. बेटर फंडेड तो होती हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लेकिन सेल्फ गवर्न होती हैं, इंजॉइंग अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एज दे फॉल आउटसाइड द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. ठीक है, हमारे में जो ऊपर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं. एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तो क्या होती है, जो यूनिवर्सिटी से सेल्फ गवर्न होती है, इंजॉय करती है ग्रेटर ऑटोनॉमी, और ये आउटसाइड द परव्यू ऑफ यूजीसी एंड AICTE. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट द बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी इन द कंट्री फॉल्स इन द रैंक ब्रैकेट्स ऑफ 521 से 30 बाय द QS, इन द 801 to 1000 ब्रैकेट बाय द THE जो ऊपर दे रखा है टाइम्स हायर एजुकेशन, एंड इन द 601 to 700 ब्रैकेट बाय द ARWV. ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ इनके रैंकिंग में आती हैं. नीचे पढ़ो. फंडेड थ्रू द funded through the university's grant commission, university are all subject to very strict regulatory regime. और ये फंडेड होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, और यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट है स्ट्रिक्टली रेगुलेटरी रिजीम अबाइडिंग बाय द UGC और रेगुलेशन एंड AICTE गाइडलाइंस. वे आर रीडिंग हेयर encompasses almost all
एस्पेक्ट्स ऑफ देयर फंक्शनिंग, बी इट अ फैकल्टी रिक्रूटमेंट, स्टूडेंट एडमिशन एंड दी अवार्ड ऑफ डिग्री। ठीक है, तो ये सारी चीज, ये क्या होते हैं, ये सारे AICTE और UGC के गाइडलाइंस पे चलते हैं। इन मैनी केसेस दे आर माइक्रो मैनेज बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, और बहुत ही माइक्रो मैनेज हो जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज से। ठीक है, जो और यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। देयरफॉर मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम सो uncomfortable with the practice that they really assert their autonomy. फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री आर ऑल्सो रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओबीडियंस टू रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी रैंक किया जाता है कि आप कितने ओबीडियंस हैं अपनी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को लेके। इवन द एकेडमिक डोमेन मैनी ऑफ देम आर कंफर्टेबल इन पब्लिकली स्टेटिंग दैट दे हैव अडॉप्टेड द मॉडल करिकुलर, और वो कंफर्टेबली कहते हैं कि हाँ दे आर अडॉप्टेड द मॉडल जो चल रहा है पेडागोजी एंड द सिलेबी प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेटरी बॉडीज इवन दो द सेम मे हैव बीन ओनली इंडिकेटिव। कहते हैं कि हाँ है लेकिन भले वो हो या ना हो। ठीक है, autonomy is prime. On the contrary, the best universities in the world are continuously sensitized about the importance of the autonomy. जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड है वो जो वर्ल्ड में वो क्या बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करती है अपने खुद की ऑटोनॉमी में, एंड आर ट्रेन एंड इनेबल टू मेक देयर ओन डिसीजन, और अपने खुद के डिसीजंस लेती हैं। अब एग्जाम्पल ले लो तुम, द यूरोपियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन फॉर एग्जाम्पल प्रिस्क्राइब्स अ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी टूल। क्या प्रिस्क्राइब किया है उसने? यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी टूल दैट लेट्स ईच मेंबर यूनिवर्सिटी कंपेयर इट्स लेवल ऑफ ऑटोनॉमी विद दी अदर यूरोपियन हायर एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस ऑल दी मेंबर कंट्रीज़। और वो कंपेयर भी कराती है कि तुम्हारा कितना ऑटोनॉमी खुद से और अलग से कितना है। ठीक है, बाय फोकसिंग ऑन 4 ऑटोनॉमी एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और नॉर्मल भी। क्या कौन कौन से 4 ऑटोनॉमी एरियाज़ हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, आपका फाइनेंशियल, स्टाफिंग एंड एकेडमिक। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन कंप्यूट्स कंपोजिट स्कोर्स एंड रैंक ऑल द कंट्रीज इन यूरोप। ठीक है, इसमें आओ, इट इज़ नॉट दैट पॉलिसी प्लानर्स इन इंडिया आर ऑब्वियस टू द आइडिया importance of autonomy in higher education. ठीक है, a large number of commissions and committee including the national policies on education including the national education policy 2020 have highlighted the need for the higher education autonomy। और जो national education policy हमारी 2020 आई है उसने भी हाईलाइट किया है कि हमें ज़रूरत है हायर एजुकेशन ऑटोनॉमी की। ठीक है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सीक्स टू कम्प्लीटली ओवरहाउल द higher education system and to attain this objective repeatedly emphasize the need for institutional autonomy की हमको ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं The national education policy regards academic and administrative autonomy essential for making the higher education multidisciplinary, and the teacher and the institution autonomy are a sine qua non in promoting the creativity and innovation। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे the policy considered a lack of autonomy as one of the major problems of higher education। ये पॉलिसी है वो कहते हैं जो ऑटोनॉमी, ये जो लैक ऑफ ऑटोनॉमी है वो एक मेजर प्रॉब्लम है हायर एजुकेशन की, एंड प्रॉमिस करती है टू इंश्योर द फैकल्टी इन इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी थ्रू अ हाईली इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, विच वुड बी वेस्टेड विद एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के साथ साथ क्या ज़रूरत है? प्रॉमिस टू इंश्योर द फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी भी ज़रूरी है, क्योंकि तब हमें ऑटोनॉमी मिलेगी तभी तो हम खुद के उस बेस्ट डिसीजंस को लेके आ पाएंगे जो कि सीरियसली हमें चाहिए किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, अदरवाइज़ हमको क्या होगा, हमारे ऊपर हम सही रहते भी सही डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे तब भी हमारे ऊपर जो रहेंगे वो हम पे डोमिनेट करेंगे और अपने रूल्स लागू करेंगे। ठीक है, तो फील्ड लेवल पे हमें मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारे अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ हम चीज़ें लैक कर रहे हैं, तो वो हमें ही पता होगा, तो हमारे डिसीजंस ही लेना सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, इट आर्ग्यूज़ for a light but tight regulatory framework and insists that the new regulatory regime would foster a culture of empowerment। ठीक है, भले लाइट रेगुलेटरी रिजीम हो लेकिन अपना टाइट हो और एक द कल्चर ऑफ एम्पावरमेंट हो, मतलब जिससे सशक्तिकरण हो। फर्दर इट गोज ऑन अ to say that by relying on a robust system of accreditation, all higher education institution would gradually gain full academic and administrative autonomy। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल लैंग्वेज है। These are but an excellent exposition of academic and administrative autonomy who can convince the academic bureaucracy better than to try call the new education policy। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। These are but an excellent exposition of academic and administrative autonomy। ठीक है, who can convince the academic bureaucracy better than the treatise called the new education policy। ठीक है, तो it may be reasonably assumed that such a statement in the national education policy genuinely mean what they propound। ठीक है,
तो एकदम एकेडमिक ब्यूरोक्रेसी नहीं, बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी की बात कर रही है, वो एक हमें चीज़ें फोकस करनी चाहिए. सैडली सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी बेस्ड ऑन द कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट इज व्हाट इज परस्यूइंग द हायर एजुकेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन. जो सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी है बेस्ड ऑन कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट इज पुशिंग द हायर एजुकेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो एक सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी, फिर से पढ़ो उसको, ऑन अ कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, इज वॉट इज पुशिंग द हायर एजुकेशन इन दी अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए. यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैव बीन लूजिंग देयर ऑटोनॉमी. जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपनी ऑटोनॉमी को लूज करती जा रही है. इन द 2 years सिंस द अप्रूवल अनाउंसमेंट एंड द ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यूनिवर्सिटी इन इंडिया टुडे आर फार लेस ऑटोनोमस देन अर्लियर. ठीक है, तो ऑटोनॉमी नहीं है, यही बात कर रहा है. तो पूरा आर्टिकल ही इसी के ऊपर है. हायर एजुकेशन higher learning centers in ancient India enjoyed no less academic, administrative and financial autonomy than the most autonomous universities in the world today. तो हायर लर्निंग एजुकेशन जो एंशियंट इंडिया में रहा है वो इतना इन्जॉय नहीं किया है. इन्जॉयड नो लेस एकेडमिक, अभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी कम उन्होंने एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनका नहीं रहा है. फोर्सिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू फॉलो द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन रन काउंटर टू वॉट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, लेकिन इसमें जो अभी जो चल रहा है वो ऐसा नहीं है. माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट एडमिशन, फैकल्टी रिक्रूटमेंट, कोर्स कंटेंट्स, प्रोग्राम्स डिलीवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर श्योर फायर रेसिप टू टेक हायर एजुकेशन फादर अवे फ्रॉम द एक्सीलेंस. तो अगर हमें एक्सीलेंस चाहिए तो हमें ऑटोनॉमी की ज़रूरत पड़ेगी. और ये इंडिया और की जो यूनिवर्सिटीज़ और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में ये कंपैरिजन करके दिखाया है. तो अभी कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, तभी एक रिवॉल्यूशन आएगा. और इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो पहले भी हम एंशिएंट टाइप में देख चुके हैं कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, तो अभी हमारे काफ़ी पोटेंशियल है. तो इसको कुछ रिफॉर्म्स हम लेके आएंगे तो ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अच्छा है और अमंग द टॉप 100 और टॉप रैंकिंग में आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये था आज का डिस्कशन. तो थैंक यू और आई होप आपको समझ में आएगा. तो सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.